जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए, पूरे जिल जोश जितना आपके अंदर है पूरा का पूरा लगा देना है। अब जितना टाइम आपके बच गया है, देखिए जो भी ये स्पैन ऑफ टाइम अब आपके हाथ में है, यही डिसाइड करेगा वेदर यू विल क्रैक दिस एग्जाम और नॉट। हम हमेशा कहते हैं ये एक वार है, और अगर वार में अगर आपको जीतना है तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। समय कम है, याद रखिएगा, जितना समय अब आपके पास है यही डिसाइड करेगा कि आप बीपीए जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट स्टडी करना है। आप कहीं भी पढ़ते हो, याद रखिएगा आपको एग्जाम से पहले, इसीलिए ये टॉपिक्स आपके सामने रखा जा रहा है, एग्जाम से पहले आपको दिखना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ये तीन चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तो सोर्स अपना लिमिट कर लीजिए। आज जो बेसिकली हम लोग करेंगे, हिस्ट्री में आपके 14 से 15 16 क्वेश्चंस आएंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का आता है। सो 7 से 8 से 9 क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री का, वो डायरेक्टली आपका कहां से आने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। 2008 से लेके अभी तक जो 1275 का लेटेस्ट पेपर तक जितने क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं से आए हैं, और आगे भी आपके यहीं से रहेंगे। जितना हमने मेहनत इसके लिए किया है, अगर आपने उतना कर लिया, मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका छपेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चन अगर बहुत टफ आता है तो वो सबके लिए टफ होगा, बट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन एक भी आपका गलत नहीं होगा। टोटल हम लोग इसमें 10 टॉपिक से बात करने वाले, इसको डीप डाउन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इस टाइप का एनालिसिस आपने नहीं देखा होगा, एकदम एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक में भी सब टॉपिक क्या पढ़ना है, और यहीं से आता है, और इस बार भी आपका यहीं से आएगा। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स का करवाया था, स्टैटिक जीके करवा दिया है, और अब ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो सीरीज चल रहा है ये है आपका हिस्ट्री का। देखिए सबसे पहले नीचे लिंक होगा, साइंस के क्वेश्चन स्टेटस में हर दिन डलते हैं, तो प्लीज साइंस के क्वेश्चन जरूर फॉलो करें, बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद मेहनत करते हैं, उठ के उसको पूरा नोट डाउन करके हम आपके लिए बना रहे हैं, तो प्लीज उसको मिस मत कीजिएगा। नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइए, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो कीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको सोर्स लिमिट कर देता हूं। देखिए आपने कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कहीं तो पढ़ा होगा ना, बट मैं हमेशा यही कह रहा हूं, कहीं भी पढ़िएगा उतना ही पढ़िएगा जितना जरूरत है। आपको टीचर नहीं बनना है, क्योंकि टीचर हर चीज पढ़ा देगा आपको, ठीक है। उसको एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम किसको देना है, आपको देना है। तो उतना पढ़िएगा, मैं फिर से कह रहा हूं कि जितना आप एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाओ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, 30 मार्क खान बनने के चक्कर में उतना पढ़ लेते हैं कि कुछ भी वहां प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो उसको जरूर आप याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, 2 पीडीएफ आपको वीडियो के साथ, 2 पीडीएफ, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हो या कहीं से भी जुड़े हुए हो, ठीक है, अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए हो, आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं, बाकी आप कहीं भी पढ़े हो, उसके बाद हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली आपको पढ़ना है, आप नोट डाउन कर लेना। देखिए सबसे पहले पीडीएफ का बात करें, 2 पीडीएफ आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूं दिया गया। एक है आपका घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन प्लस एनसीईआरटी के कुछ मैंने पॉइंट्स उसमें इंक्लूड किए, जैसे कि देखिए अभी जो भी हम डिस्कस करने वाले घटना चक्र प्लस एनसीईआरटी, देखिए इससे मैं फिर से कह रहा हूं, आपको जितना ड्रीम डोज दे रहा है इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम कुछ नहीं पढ़ना है, इसी को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ये वाला पीडीएफ आप अपडेट होके अब आपको नेक्स्ट संडे को फिर से ये डलेगा। ये घटना चक्र और एनसीईआरटी का है, ठीक है। जैसे कि देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से रहेगा ही रहेगा, हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2275 में 2 मेंस में क्वेश्चन था, तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, मैंने ज्योग्राफी बोल दिया क्या, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस यहां से रहेगा, तो पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस देखो कितने अच्छे से आपके लिए सजाया गया है, ठीक है। आप मेहनत इसी से आपको पता चलेगा। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, आपको सिर्फ ये लिख के हमने नहीं दिया है, पूरा वीडियो बनाया, 20-20 25 पेज 40-40 मिनट का हमने वीडियो बनाया, देखना है और आपको ये पीडीएफ से रिवीजन करना है। ये रिवीजन के लिए एकदम क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन। देखिए और बहुत मेहनत किया गया इस पे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, देखिए जैसे बिहार में हुआ है, तो बिहार में तीनों कब कब हुआ था, यहां ये लिख दिए हैं 1912, 1922, 1940, ठीक है। बांकीपुर, गया और रामगढ़, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट है हमने उसको अलग अलग कर दिया। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से, कंफर्म है क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन आ गया था कि भारत का पुनर्जागरण और भारत का राष्ट्रवाद जनक या भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया था, आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन रॉय, मेंस के क्वेश्चन में। तो यहां से क्वेश्चन डन है, तो जहां जहां से क्वेश्चन डन है वो आपको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। और ये कहीं से हमने जब खुद प्रिपेयर किया है, हमने चीजों का एक्सपीरियंस कर रखा है, तो हमें पता है कि अगला बार भी सब यहीं से आने वाला है, क्योंकि अब हम क्या ही बताएं इसके बारे में। दूसरा जो पीडीएफ दिया गया है टॉपिक वाइज पीडीएफ है, ठीक है। तो जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है, याद रखिएगा इसमें आपको वीडियो सामने रखना है, क्योंकि वीडियो में हम जब पढ़ाते हैं तो बहुत सारा चीज हमने बोला होगा जो आपको लिख लेना है। तो उत्तर मुगल काल से यहां स्टार्ट हुआ है, टॉपिक वाइज पीडीएफ है, ये एक अलग पीडीएफ है, और एक है आपका एनसीईआरटी वाला और आपका घटना चक्र। अब हम लोग बस उतना ही करना है, 2 फोल्डर आपका ऐप पे बना हुआ है, एक है आपका घटना चक्र और एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री। याद रखिएगा वीडियो सामने रखिएगा और सामने पीडीएफ रखिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पहले देखना है, क्योंकि उसी से आपको पूरा स्टोरी जो होगा समझ में आएगा। अब हम लोग आते हैं जिनको ये इस सीरीज से जुड़ना है, नीचे लिंक है, आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ सकते हो। आप ध्यान से देखिए, ठीक है।
कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है आपको, वो है आपका, मैंने पूरा का पूरा, देखो मैं हमेशा कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा हूं, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। हमने पहला एक चीज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा डेट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कि उत्तर मुगल काल से लेके, ठीक है, मतलब लेटर मुगल से लेके देश का आजादी होने तक जितने भी इंपॉर्टेंट आपके डेट्स हैं उसको एक वीडियो में और एक पेज में मैंने आपको कंबाइन करके दिया था। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ये वाला। और अगर आप कहीं भी पढ़ते हो तो एक बार इस तरीके का आप जरूर बना लीजिएगा, टीचर को भी बोलेगा कि इस तरीके का वो बनवा दे। ठीक है, एक वीडियो में आपको पूरा पढ़ा दे कि पूरा जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो हमने इस तरीके से आपको करवाया था, इसका हमने वीडियो भी आपको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में करना है वो है आपका महत्वपूर्ण घटना तिथि। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बताते हुए जाऊंगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे सबसे पहले उत्तर मुगल काल आप पढ़ोगे तो आप उसी में औरंगजेब के बारे में भी पढ़ोगे कि औरंगजेब का जो देहांत हुआ था, क्योंकि औरंगजेब के देहांत के बाद ही उसके उत्तराधिकारी आते हैं, आपने ये पढ़ा होगा। तो उसके उत्तराधिकारी आने से पहले आपने पढ़ा होगा एक डेट वहां है औरंगजेब का डेथ का। आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री में भी ले सकते हो क्योंकि उत्तर मुगल काल हम लोग पढ़ते हैं, या इसको एंड ऑफ मध्यकालीन भारत भी आप ले सकते हो। तो 3 मार्च 1707 यही क्वेश्चन पूछा गया था कि औरंगजेब का जो देहांत हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था? तो 3 मार्च 1707 में हुआ था। यही है आपका क्वेश्चन। तो अब जो डेट वाला है ये उत्तर मुगल काल से आपका ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उत्तर मुगल काल आप पढ़ोगे, उसके बाद जो जितने भी वार है, जैसे कि एंग्लो मैसूर वार पढ़ोगे तो एंग्लो मैसूर वार में आपने 4 एंग्लो मैसूर वार पढ़ा होगा, उसके बारे में एक ही सिर्फ पूरा का पूरा डेट आपको पूरा ही संभाल लेना। एंग्लो मैसूर वार आपने पढ़ा, उसके बाद एंग्लो मराठा वार पढ़ा तो उसके पूरा डेट आपने लिख लिया कि एंग्लो मराठा में कौन सा हुआ था, बैटल ऑफ बेसिन कब हुआ था, बैटल ऑफ सलवाई कब हुआ था, एंग्लो मराठा खत्म हो गया। उसके बाद एंग्लो नेपाल वार हो गया कि एंग्लो नेपाल वार जो हुआ था वो कब हुआ था, एंग्लो अफगान हो गया, एंग्लो नेपाल, एंग्लो अफगान, तो ये तो एक तरीके हो गया। ऐसे ही ऐसे फिर आगे बढ़ोगे 1857 में पहुंचोगे, वहां देखोगे क्या कि 1857 में 10 मई को मेरठ में, वहां से मेनली 1857 स्टार्ट होता है। इस तरीके से धीरे धीरे आगे जाओगे, जितने इंपॉर्टेंट डेट है वो डेट आपको यहां एक बार कर लेना, सिर्फ डेट आपको अलग कर लेना, इंपॉर्टेंट तिथि अलग कर लेना। ठीक है, जिसमें कि आप बंगाल विजय सब चीज आपका कवर होगा। ठीक है, कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, फिर से आपका जो संधि साइन होता है, ठीक है, इलाहाबाद का संधि, ये सब चीज हमने सिर्फ पढ़ाया नहीं है, उसके साथ हमने पूरा कहानी को एक्सप्लेन किया। तो पहला तो आप पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एक तिथि कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा, अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा टॉपिक वाइज, सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका है उत्तर मुगल काल। हमेशा यहां से क्वेश्चन आते हैं। अभी तो एक उत्तर मुगल काल से मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि औरंगजेब का डेथ कब हुआ था, तो 3 मार्च 1707 को हुआ था। ठीक है, तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब का डेथ हुआ था। एक और क्या क्वेश्चन पूछा था, तो आपको उत्तर मुगल काल से पूछ लिया था, जो औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम, जो कि आपका गद्दी पे बैठता है, आपका किस बहादुर शाह जफर प्रथम के नाम से बैठता है। तो क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि शाहू को किसने रिलीज किया था, शाहू पोता था शिवाजी का, तो बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम ने किया था। उसके बाद इसी टॉपिक से पूछा गया है कि दुर-ए-दुरानी, आई थिंक 2400 का प्री में था, ये दुर-ए-दुरानी किसको कहा जाता है? तो ये भी हमने आपको पढ़ा है कि दुर-ए-दुरानी जो कहा जाता है ये अहमद शाह अब्दाली को कहा जाता है, और ये अहमद शाह के समय ये अटैक किया था। उसी तरीके से आपका ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। बैटल ऑफ करनाल हुआ था। ठीक है, ये सब जितने हैं ये सब जो है आपका उत्तर मुगल काल में आपका आएगा। उसके बाद है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका कांग्रेस। ठीक है, और यहां देखिए बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, ये सब आपका डेट वाला में कवर हो जाएगा। ठीक है, एकदम डेट वाला में अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस का आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस का याद रखना, यहां से 2 क्वेश्चंस आपके मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, समझ में आया ना, डेट वाला में सब कवर हो जाएगा। आपका एंग्लो मैसूर हो गया, एंग्लो मैसूर हो गया, आपका बंगाल विजय हो गया, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, प्लासी हो गया, सब आपका डेट वाला में कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या, कांग्रेस। कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कांग्रेस में आपको पढ़ना है मेनली कांग्रेस के जितने भी सेशन में, हमेशा सेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए बहुत चीजें, यहां हम वही बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे। अगर 9 क्वेश्चन आता है तो आप समझ के चलो 7 क्वेश्चन आप इजिली यहीं से आने वाला है। ठीक है, बाकी बीजो कर लोगे तो 9 का 9 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो कांग्रेस का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस में जो इंपॉर्टेंट 15 सेशन ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि महिला वाला देखोगे कि सबसे पहला महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 में। ठीक है, उसके बाद 1925 में पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो आपका सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1933 वाला में आपका जो शालिनी बनी। ठीक है, तो ये 3 हो गया आपका जो महिला स्पेशली
आपका सेशन हुआ था, ठीक है। पहला कौन, 1917, आपको याद रखना है, कोलकाता देखा आपका एनी बेसेंट बनी थी। पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो 1925 आपका कानपुर सेशन, जो कि आपका सरोजिनी नायडू बनी थी। और एक 1933 जो कि नलिनी सेनगुप्ता 1933 वाला, वो भी कोलकाता में थी। 3 हो गया। उसी तरीके से 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पूर्ण स्वराज का बात किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से 1896 और 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 में क्या हुआ था, तो आपका रहमतुल्लाह सियानी का नाम आपने सुना होगा, जहां वंदे मातरम पहली बार कोलकाता का ये सेशन था, जिसमें 1896 का कोलकाता का सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 1911 का जो सेशन था विजय नारायण सिंह, ये भी कोलकाता में हुआ था, इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया, ठीक है। और इस बार अगर आप देखोगे दरोगा का मेंस का पेपर देखोगे 1275 वाला, इसमें 2 पूछा हुआ था। 1907 से एक पूछा हुआ था कि जो आपका जो कांग्रेस है, नरम दल और गरम दल कहां अलग होते हैं, तो 1907 के सेशन में होते हैं सूरत से। और एक 1916 से भी पूछा हुआ था, लखनऊ पैक्ट कहां हुआ था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, बस गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। 1924 वाला क्या था, तो इसमें 1924 जो बेलगांव का जो सेशन हुआ था कर्नाटक में, जो आपका गांधी जी क्या थे, वहां आपके उसके चेयरमैन थे। इसी तरीके से कराची वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1931 वाला, जिसमें फंडामेंटल राइट पास हुआ था, इसके चेयरमैन कौन थे, तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसी तरीके से पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार में 3 हुआ था, एक 1912 में हुआ था आर.एन. मधुरकर, ठीक है, पटना में। उसके बाद 1922 गया चितरंजन, और उसके बाद 1940 आपका रामगढ़, जो कि अब आपका झारखंड में। उसके बाद 1938 और 1938 और 1939 ये दोनों जो था इनिशियली जो इसके चेयरमैन होते वो कौन होते, तो आपके तो कौन होते, आपके जय हिंद, जय हिंद का नारा जिसने दिया था, ठीक है, वही होते। कौन दिए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो सेशन है ये कांग्रेस से यहां से कंफर्म है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, अच्छे से पढ़िएगा। इसका भी पीडीएफ और वीडियो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संगठन, ठीक है। संगठन से आप देखो, संगठन से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते, 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से भी रहते, हर बार रहता है। जैसे कि इस बार आपका पूछ लिया था मेंस में क्या पूछ लिया था कि जो डिप्रेस्ड क्लास जो एसोसिएशन है, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था, तो बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर बहुत ही फेमस है, ये सब चीज मैंने समझाया जब मैंने वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली किसके किसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो संगठन का बात किया जाए तो इसमें 2 तरीके का, पहला होगा आपका क्रांतिकारी संगठन। अब क्रांतिकारी संगठन मतलब क्या होगा, तो ऐसे संगठन जो क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड थे, ठीक है। जैसे कि आपको याद है क्वेश्चन पूछ लिया था कि नौजवान सभा कब फॉर्म हुआ था, तो 1926 में हुआ था आपका, किसके द्वारा, आपका भगत सिंह के द्वारा। फिर से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एक एसोसिएशन था जो कि 1928 में फॉर्म हुआ फिरोज शाह कोटला आपका दिल्ली में। और याद रखिएगा जो जो ये संगठन था उन्होंने क्या क्या काम किया, जैसे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, भगत सिंह भी इसके ही सदस्य थे। इन्होंने क्या किया था, 8 अप्रैल आपका 8 अप्रैल 1800 कब था, 8 अप्रैल इन्होंने कब फॉर्म किया था, 1928 को इन्होंने फॉर्म किया था, ठीक है, 1928 को इन्होंने फॉर्म किया था। और आपका जो भगत सिंह था 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था, 1929 को क्या किया था, असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। तो जो गतिविधियां थी, जैसे कि आपको एक और पूछ लिया जा सकता है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन था, तो काकोरी कांड कब हुआ था। तो ये जो गतिविधियां हुई है, ठीक है, उससे संगठन से रिलेटेड जो एक्टिविटी हुई है, बहुत फेमस एक्टिविटी आपको याद रखना है। जैसे कि काकोरी एक्शन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो काकोरी एक्शन जो हुआ था वो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें आपको याद रखनी। तो क्रांतिकारी जितने भी संगठन रहे थे, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर रहे वो भी याद रखना है, और जो कांग्रेस से पहले भी बने थे, जैसे कि आपको बहुत सारे से हैं जो कांग्रेस से पहले भी बने हैं, ठीक है। तो जैसे तत्पोदिनी सभा हो गया, जिसमें नेशनलिस्ट की भावना था, ये सब चीज आपको करवाया गया है। तो क्रांतिकारी संगठन एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से करवाया। उसके बाद आता है आपका धार्मिक संगठन, ठीक है, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, उनके बारे में पढ़ने, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गया, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना, बी आर अम्बेडकर हो गया, ठीक है। तो इन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन जिन्होंने चलाया था, तो जैसे कि आपको हमेशा पूछ लिया जाता है कि सत्यशोधक समाज हो गया, ठीक है, इसको किसने फॉर्म किया था, ठीक है, सत्यशोधक समाज 1867 में आया था, आत्माराम पांडुरंग ने इसको फॉर्म किया था। तो इस टाइप के राजा राम मोहन रॉय से बहुत सारा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज हो गया, किससे रिलेटेड है, इनसे बुक भी पूछा जाता है, गिफ्ट टू मोनोथेसिस हो गया। तो जो समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन तो उससे रिलेटेड जितने भी संगठन है उसको भी पढ़ना है, और आपको क्रांतिकारी रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट संस्थान थे उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और संस्था और संस्थापक आपको यहां से हमेशा क्वेश्चंस रहता है आपको। अच्छा, तो एक है आपका क्रांतिकारी संस्थाएं और एक है आपका धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, और कुछ ऐसे भी संस्थाएं बनाए गए थे जो बेसिकली देश को आजाद करने के लिए आपको रखे गए थे। तो वो एक प्रॉपर आपको वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हमने यूट्यूब पे भी पढ़ा है पूरा संस्था और संस्थापक में बहुत अच्छे से, जिसमें ये मैंने दोनों कवर किया है, ठीक है। जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस एक क्वेश्चन पूछ लिया था, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का कब फॉर्मेशन हुआ था, 1887 में हुआ था। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, यहां से हमेशा एक नया क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है कहां से, तो गवर्नर ऑफ बंगाल से करना है, ठीक है। फिर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आएगा, फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएगा, फिर से वाइसराय
आएगा, जिसमें आप रिपन हो गया, लिट्टन हो गया, विलियम बेंटिक हो गया, डाउलोजी हो गया, उसके बाद कर्जन हो गया, उसके बाद आपका हेस्टिंग हो गया। हेस्टिंग से अभी क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि जो सर्वोच्चता की नीति थी, सर्वोच्चता की नीति, सुपर माउंटेसी, ठीक है, वो किनके द्वारा लाया गया था। तो ये सब जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ मैं यहां आपको ऐसे ही दे दिया हूं, ठीक है। अगर आप घटना चक्र वाले में जाओगे तो ये जितना भी मैं टॉपिक बता रहा हूं बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया। देखिए ये है आपका। उसके बाद अगर आप आओगे घटना चक्र, ये देखिए गवर्नर जनरल, एकदम मतलब सजा के कितने मेहनत से लिखा गया, आपको समझ में आएगा वेरेन हास्टिंग इन्होंने क्या क्या किया, और इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा आपको ऐप पे, ठीक है। ये देखिए बहुत मेहनत किया गया, बहुत ज्यादा। क्रांतिकारी आंदोलन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, भारत में जितने क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा है, भारत से बाहर जितने हुए, ये सब चीज मैंने कर दिया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए संस्था और संस्थापक मैंने एक जगह पूरा कर दिया, पूरा संस्था और संस्थापक एक जगह मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे जाओगे तो जैसे कि और जो कि अभी हम लोग बात करेंगे, देखिए तो ये हो गया गवर्नर जनरल वाइसराय। यूरोपियन कंपनी, ऑल्दो इससे उतना क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मैं डायरेक्ट कहता हूं यूरोपियन कंपनी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इसका एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट कब कौन आया था, उसके जो इंपॉर्टेंट आपके गवर्नर थे, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हर बार आता है, पुस्तक और पत्रिका। जितने भी इंपॉर्टेंट पत्रिका निकाले गए थे, इसको भी मैंने पूरा का पूरा एक टॉपिक ही अलग आपको पढ़ा दिया, जितना भी बुक और पत्रिका अभी तक आए हैं। जैसे पाथवे टू गॉड किसने लिखा था, तो आपको पाथवे टू गॉड जो लिखा गया है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये सब जितने भी बुक और पत्रिका, स्पेशली जो मॉडर्न इंडिया में जो निकला था, उसको मैंने पूरा एक जगह करके आपको करवा दिया है। आप कहीं भी पढ़ते होगे प्लीज इसको आप पढ़ के जाना, पुस्तक और पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह कर लेना पूरा इसका, ठीक है। उसके बाद 1857 रिवॉल्ट, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाएगा। 1857 रिवॉल्ट, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन कहां से लड़ा था, ये वाला पक्का इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को कैसे पढ़ना, आप ध्यान से समझो। महात्मा गांधी को इस तरीके से पढ़ना है ताकि उसमें आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन भी कवर होगा, चंपारण बला भी कवर होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कवर होगा, क्रिप्स मिशन भी कवर होगा, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी कवर होगा। जितने हैं जो गांधी जी से ही रिलेटेड है, कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और जैसे ही आए 1917 से उनका चालू हो गया, और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन तक आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। घटना चक्र को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, घटना चक्र से क्वेश्चन पहले भी छप चुका है कि क्विट इंडिया मूवमेंट से आपको अच्छा पता कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें जो उसका प्रस्ताव था वो किसने लाया था, तो जेएल नेहरू ने लाया था। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हर चीज समझाया गया है और पीडीएफ में आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा महात्मा गांधी एक स्पेशल टॉपिक है, इससे सब आपको पढ़ना है 1917 से लेकर चंपारण से, और ऐसा नहीं कि बहुत है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, बाकी आप कहीं भी पढ़े हो टू द पॉइंट एक प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जनजातीय विद्रोह, इसको भी 20 से 30 मिनट में मैंने खत्म कर दिया, जितना भी जनजातीय विद्रोह था। संथाल, मुंडा, ये सब पे ज्यादा ध्यान रखिएगा, संथाल और मुंडा से। बाकी अगर वो बहुत डिफिकल्ट कुछ करेंगे तो वहां भी मैंने सब चीज लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद है साइमन कमीशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। 1927 में उनको बनाया गया था, 1928 में वो भारत आए थे। जलियांवाला बाग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन रहता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। मार्च 1919 में आपका काला कानून यानी कि रोलेट एक्ट आया था। जब ये 13 अप्रैल 1919 को हो जाता है तो याद रखिएगा उधम सिंह किसने 1940 में किसने जनरल ओ डायर को मारा था। याद रखिए जनरल डायर को नहीं, जनरल डायर तो गोली चलाया था, पर इजाजत दो उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट था उसका नाम था जनरल ओ डायर। तो 1940 में उधम सिंह फिर से जाके जो जलियांवाला बाग है, ठीक है, उसका जो मजिस्ट्रेट था उस एरिया का, उसको वो निपटा देता है। कहां? लंदन में निपटा देता है। तो जलियांवाला बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका आजाद हिंद फौज बहुत प्यार से मैंने पढ़ा है। आजाद हिंद फौज, जितने लोग आज तक कंफ्यूज होते होंगे, पूरा आजाद हिंद फौज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आजाद हिंद फौज भी करना है। उसके बाद है मुस्लिम लीग भी आपको पढ़ना है, ठीक है। जो बोल रहा हूं इतना ही पढ़ना, ठीक है। अभी एग्जाम से पहले, जब एग्जाम सर पे होगा उससे पहले इस सब टॉपिक को 5 से 6 7 बार रिवीजन कर लो, और एग्जाम से पहले फिर इसको ही पढ़ना। बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है, ठीक है। उसके बाद है भू राजस्व प्रणाली, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इस बार भी आने का पूरा संभावना है। जैसे कि 3 तरीके का भू राजस्व प्लान आपने पढ़ा होगा, रेतवारी बंदोबस्त, मालवारी बंदोबस्त और परमानेंट सेटलमेंट, या उसको हम लोग बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। बहुत अच्छे से इसका कैटेगराइज करके कहां क्या किस तरीके से हुआ मैंने आपको करवा दिया है, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। और लास्ट में है, इसको आप क्वालिटी में भी रख सकते हो, मैंने यही रख दिया, जितने अधिनियम आए थे। और हमेशा जो दरोगा में जो क्वेश्चन पूछा 18 से 13 से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है। तो चार्टर एक्ट देखिए, तो जो हमारा संविधान से बनने से पहले जो भी एक्ट और अधिनियम थे उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जो कि सबसे पहले चार्टर एक्ट आप 1773 पर होगे, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट पर होगे, इसी तरीके से बढ़ते हुए आओगे, पूरा का पूरा आपका आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक आप कंप्लीट करोगे। इसका वीडियो भी ऐप पे डल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए चार्टर एक्ट 18 से 13 से पूछा गया था कि जो
इससे ही 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहां लिख दिया। ये पूरा एनालिसिस है आज तक का जितना मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। इससे पूछा गया था कि जो चीन, जो आपका जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी था, ठीक है, उसका जो मोनोपोली था, मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो था, कौन सा एक्ट से खत्म किया गया था? तो 1813 ही का जो एक्ट था उससे खत्म किया गया था। मिशनरियों को, जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उसको भारत में जो अलाउ किया गया था, इसी से किया गया था। और 1 लाख रुपया, ठीक है, जो बेसिकली जो ब्रिटिश इंडिया होगा, ठीक है, जो कंपनी होगा वो एजुकेशन पे खर्च करेगा भारतीयों का, वो किस एक्ट में आया था? तो इसी में आया था। तो ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। सबसे पहले पूरा आप डेट कर लोगे, ठीक है, पूरा का पूरा महत्वपूर्ण डेट कर लोगे, उत्तर मुगल काल कर लोगे, कांग्रेस पूरा कर लोगे, ठीक है, कांग्रेस का जितना सेशन था, इंपॉर्टेंट संगठन, क्रांतिकारी धार्मिक संगठन अलग अलग करना है, और इसके जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उसके बारे में देखना है, गवर्नर जनरल और वाइसराय करना है, पुस्तक और पत्रिका करना है, महात्मा गांधी को पूरा अच्छे से पढ़ना है, 1917 से लेकर 1942 तक इनसे जो जो आंदोलन जुड़ा हुआ था, जनजातीय, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग, आजाद हिंद फौज और मुस्लिम लीग, और उसके बाद भू राजस्व प्रणाली और अधिनियम। बस इतना ही करना है आपको। अगर आप इतना कर लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से हो जाएगा। अब वही है कि आपका नोट्स किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया है, कहां आपने पढ़ा है, कहीं भी आपने पढ़ा है, अपना आप शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा PYQ के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी पढ़े हो, एट द एंड आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में आता है। तो थैंक यू सो मच। ये हमने आपको करवा दिया पूरा हिस्ट्री का। इससे पहले हमने आपको स्टैटिक जीके करवा दिया है, और उससे पहले हमने आपको फिजिक्स करवा दिया। बहुत मेहनत लगता होगा कि आपको बहुत जल्दी सर ने बना के आपको बता दिया, बट 2008 से लेकर अभी तक 3 से 4 दिन सिर्फ एनालिसिस में मेरा चला गया, यही सिर्फ करने में। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा, कम से कम स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो कीजिए। जय हिंद।